सूझती राह नहीं है, कोई सूझती राह नहीं है। मेरे मन की चाह यही है, मेरे मन की चाह यही है। भागवत महापुराण की कथा क्या है? इसमें जो भी वार्ता की गई है संत मुख से शुरू हुई, संत की वाणी पे खत्म हुई है। इसलिए मैं कहता हूं कि ये संतों का सदग्रंथ है, ये संतों की वाणी है जो हमारे जीवन को पवित्र करती है। हमारे जीवन को कोई पवित्र कर सकता है तो केवल संतों की वाणी। क्यों? मुद मंगलमय संत समाजो, मुद मंगलमय संत समाजो, मुद मंगलमय संत समाजो, मुद मंगलमय संत समाजो। जो जग जंगम तीर्थ राजो, जो जग जंगम तीर्थ राजो। मंजन फल पे किया तत्काला, मंजन फल पे किया तत्काला, मंजन फल पे किया तत्काला, मंजन फल पे किया तत्काला। कहूँ पिक बकहूँ मराला, कहूँ पिक बकहूँ मराला। मुद मंगलमय संत समाजो, मुद मंगलमय संत विराजो। ये चलते फिरते तीर्थ संत महाराज जहाँ जाते हैं वहां पर पवित्रता धारण करते हैं, हमारा मन पवित्र हो जाता है। और आज तन को पवित्र करने की आवश्यकता नहीं, आज पवित्र करना है तो आज अंतःकरण पवित्र करना जरूरी है। भगवान मिलता है अंतःकरण से। और ये कथा क्या है? ये कथा सिखाती है पूजा करनी है अंदर से करो, ध्यान करना है अंदर का करो, स्नान करना है भीतर का करो। बाह्य स्नान करते तो हमें जिंदगी बीत गई। क्या बाह्य स्नान करके क्या आपके अंदर भक्ति ज्ञान वैराग्य जागृत हुए? अर्थात हमने संतों के चरणों को नहीं पकड़ा है। हमने केवल संतों को, केवल हमने महाराज क्या दुख आ गया, संत के चरण पकड़ लो महाराज जी, बड़ा दुख आ गया। क्या हुआ? महाराज घर में ये समस्या, ये समस्या, वो समस्या। लेकिन ये भागवत कथा कहती है कि संत का क्षण और अन्न का कण व्यर्थ मत गवाना। संत के चरण में बैठ जाओ तो हम क्या कहते हैं? महाराज जी आप कहाँ से आए, कहाँ हैं, क्या? लेकिन क्या कहा? कल आपने कथा में सुना, व्यास जी पुराणों के रचयिता, वेदों को 4 भागों में बांटने वाले, महाभारत के रचयिता, उन्होंने भी नारद जी की शरण में आकर एक ही प्रश्न किया, कमी कहाँ है? हमें भी अपने जीवन में ये प्रश्न करना चाहिए कि हमने घर परिवार बना लिया, बच्चे पढ़ा लिए, सबकी जिम्मेदारियां कर ली, लेकिन फिर भी शांति नहीं है। तो महाराज आप कमी बताइए कहाँ रह गई? मैंने तो सब कुछ कर लिया, हमने सब कुछ कर लिया। हम सब भक्ति करते हैं, भक्ति की नाव पर बैठते हैं, लेकिन नाव चलाना नहीं आता है। खवैया बैठा हो, नाव चलाने वाला अगर साथ बैठा हो ना तो पार करता है,
अकेले अगर अभिमान में जाएंगे ना कि नाव चलाने में क्या है, अरे इसमें तो चप्पे ही चलाने हैं, हमें पार हो जाएंगे। तो महाराज आपसे, क्योंकि इस जीवन के समुद्र में कई तूफान आएंगे, आंधियां आएंगी, नाव को बचाना कैसे आपको पता नहीं। ये भवसागर है, यहाँ पार जाने के लिए उस गुरु की नाव में बैठना पड़ेगा। गुरु नाव को चलाएगा, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। हम अपने सहारे चले हैं, इसलिए बार बार गिर जाते हैं। हम किसके सहारे? हम अपने सहारे चले। अब तो माला मिल गई, अब तो हम जाप लेंगे, अपने आप ही पार कर लेंगे। नहीं। एक बार एक भगत को मथुरा से गोकुल जाना था, ध्यान दें। एक भगत है, उसे मथुरा से गोकुल की यात्रा करनी है। बोला मुझे जाना जरूरी है, मथुरा से गोकुल पहुंचना है, लेकिन यमुना पार करनी है। सोचते सोचते रात हो, अंधेरे। अब व्यक्ति को अंदर अभिमान आया, कोई बात नहीं, नाव चलाना कोई बड़ी बात नहीं है, भुजाओं में बल है, मैं चला लूंगा स्वयं नाव को, और रात रात में ही पार कर जाऊंगा, सुबह का इंतजार कौन करेगा। और महाराज वो नाव को पार करने के लिए उसने विचार किया, लेकिन वो व्यक्ति महाराज क्या था, नशे का आदी था, नशा करता था, नशे का। और महाराज सोचा नशा करूंगा तो और जोश आएगा, और नशा किया, रात को गया, नाव में बैठ गया, और नाव में बैठकर महाराज उसने चप्पे चलाना शुरू कर दिए। नशे में था, चप्पे चलाता गया। बोले मैं पार कर जाऊंगा। चप्पे चलते नशे में था, इसलिए चप्पे मारता जा रहा है। प्रातः काल हुआ, सुबह के 4 बजे उसने देखा कि सुबह होने वाली है, और मैं तो मथुरा से चला था, लेकिन ये घाट तो मथुरा जैसा ही लग रहा है, गोकुल नहीं आया। पूछता हूँ, वहां पर स्नान करने के लिए कुछ लोग आए थे। बोला बताइए कि महाराज ये कौन सा घाट है? बोला ये मथुरा का घाट। बोला मथुरा का घाट है? बड़ी विचित्र बात हो गई। बोला क्या? सारी रात नाव चलाई, मैं थक भी गया, और नाव अभी तक मथुरा में ही है, गोकुल में नहीं पहुंची। नशा उतरा उस समय बाद। तो महाराज उसने क्या देखा? उस व्यक्ति ने विचार किया, पार जाने का अच्छा विचार था। वो आकर नाव में बैठा, अच्छा था। आकर उसने चप्पे को मारा, चलाया, वो भी अच्छा किया, लेकिन एक गलती करी जिसकी वजह से नाव एक जगह से हिली नहीं अलाल की। क्या गलती करी? वो महाराज उस अंधेरे में वो नाव की रस्सी जो घाट के साथ बंधी थी उसको खोलना ही भूल गया था। महाराज नाव एक जगह पर इधर से उधर होती रही, महाराज नाव आगे नहीं बढ़ी। हमारा क्या हाल है? उसी संसारिक इस मोह माया के अंधेरे में हम रस्सी खोलते नहीं, और नाव में बैठकर सोचते हैं हम भक्ति कर रहे हैं, हम आगे जाएंगे, आगे जाएंगे। आपको पता नहीं चलता, नाव एक जगह ही डोलती रहती है, वो कभी किनारे पर नहीं लगती है। रस्सी को खोलिए, और रस्सी खोलना कैसे खोल सकते हो रस्सी को? बिनु सत्संग होए राम कृपा बिनु सुलभ न सोए। राम कृपा बिनु सुलभ न सोए। जय राम जय राम जय जय राम। जय राम जय राम भगवत कृपा प्राप्त करनी पड़ेगी। तो भगवान की कृपा क्या घर में बैठकर आएगी? क्या भोजन करके आएगी? क्या उपवास करके?
जप करके तप करके कैसे आएंगे, कहाँ पता चलेगा आकर? ये सत्संग में आना पड़ेगा तो आपको पता चलेगा। कन्हैया लाल की, तब आपको ज्ञान होगा, पता चलेगा किस तरह से राम कृपा मिलेगी। फिर आपके अंदर टिकाव आ जाएगा। क्या आएगा? कन्हैया लाल की। थोड़ा भक्तजन आगे आ जाएंगे और भक्तजन आराम की फीस भी देनी है। हमें कल के लिए ये खाएंगे, ये बढ़िया चीजें बनाएंगे, संसार की चिंता करते हो। इसलिए उस नाभ में बैठकर राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, विवेक टिकाव, एक जगह टिक जाना। और आज का व्यक्ति टिक नहीं सकता। आज तो कुछ कह दिया, थोड़ी देर बाद बदल जाएगा। घर में लड़ाई किस चीज की है? एक बात करी, उसके बाद पहले ये बोला था, अब ये नहीं बोल रहे, अब वो बोला था, वो नहीं बोल रहे। ये महाराज, ये सबसे बड़ी बात। इसलिए टिकाव अगर पैदा करना है तो आपको भगवत कृपा चाहिए, और भगवत कृपा बिना संत कृपा के हो नहीं सकते। तुलसी बाबा का कहना, मैं नहीं कह रहा हूँ।